अस्सलामुअलैकुम मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों। लो जी, केस करके मैं आ गया हूँ। तो उसमें नोटिस हो गया, आसिम हफीज़ साहब के पास केस लगा हुआ था। तो आपको मैं ये बता दूँ कि एक जो केस मैं ये तैयार कर रहा हूँ ना, कि जो ऑफलोड कर लेते हैं PIA FIA वाले जहाज़ पे बैठे हुए बंदे को ऑफलोड कर देते हैं और वजह भी नहीं बताते कि भाई ये नहीं बताते कि तुम्हारा वीज़ा नकली है, तुम्हारा पासपोर्ट नकली है, तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नकली है। वो इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों का उसमें ना भला हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का। तो ये आपको मैं बता दूं। और इसके अलावा सर जी, ख़बरें बड़ी अच्छी अच्छी हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो ही लंदन एयरपोर्ट पे उतरे तो उन्होंने कहा जी कि मुबारकें हों मुस्लिम लीग नून ने। आपको पता है वो संजीदा तरीके से बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी मुल्क बनाया। JF थंडर जो चीन के साथ मिलके हमने पाकिस्तान ने ख़ुद बनाए और मिसाइल बनाए। और लोग जो है इस बात पे खुश हैं कि मुस्लिम लीग नून ने ही पाकिस्तान को मजबूत किया है अल्लाह के फजल से। आज जो हम जंग जीते हैं, हम कैसे जीते हैं? इसीलिए जीते हैं ना कि हम मजबूत हुए हैं, तो हम जीते हैं ना। और इसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट पे ही कहा है कि जनाब लोग काम को वोट देते हैं, मरीम नवाज़ ने काम किया है तो ये सीट हमें समड़याल की मिली है। और जो समड़याल से जीती हैं हिना वड़ैच, उसने कहा जी ये मैं जीत मरीम नवाज़ के नाम करती हूँ। करनी भी चाहिए सर जी, मरीम नवाज़ ने बहुत काम किए हैं, बहुत किए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो है नवाज़ शरीफ की तरफ से ख़बरें, सियासी ख़बरें। और नवाज़ शरीफ सर जी अपने इलाज के लिए गए हैं, वो बिल्कुल बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वो घर बैठे ही जो गाइडेंस वगैरह शहबाज को और मरीम को देते हैं ना, तो वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए देते हैं। हम हमेशा नून लीग का साथ क्यों देते हैं कि नून लीग पाकिस्तान में ऐसी जमात है जिसको मैं, आपका अपना व्यू हो सकता है, मैं मेड इन पाकिस्तान जमात कहता हूँ। पाकिस्तान के खालिक हैं, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, ये उनका नारा है। और यही हमें सबसे प्यारा लगता है, ये नारा सबसे प्यारा। ठीक है, इसलिए जनाब कानूनी TV हो, मुनसिफ अवान हो, या आप लोगों की ये सारी बातें इंशाअल्लाह ताला हम इसलिए नून लीग का साथ देते हैं, आप भी इसीलिए देते हैं। मुहब्ब वतन है, हम गद्दारों के साथ नहीं हैं सर। गद्दारी की बड़ी किस्में होती हैं, हम उनके साथ नहीं हैं। अगली खबर जी, बिलावल भुट्टो अमेरिका पहुंच गए हैं 9 रुकनी वफद के साथ। उनके साथ हिना रबानी भी है और शीरी रहमान भी है, शेरी रहमान, और ग़ुलाम दस्तगीर साहब हैं, और भी मुसद्दक मलिक साहब हैं। बड़ा सही मजबूत है। लेकिन ये दौरा मैंने आपको बताया, ये वफद अगर इसाक डार की निगरानी में जाता ना तो इसके और असरात होने थे, यानी कि और अच्छे असरात होने थे। अब भी अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ठीक, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी वज़ीर ख़ारजा रहे हैं, तो वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, वो 16 महीने रहे हैं वज़ीर ख़ारजा, उनका तजर्बा है। इंडिया को इस दौरे से भी बड़ी तकलीफ़ हो रही है, और जो दुनिया में तबसरे हो रहे हैं ना, एक तकलीफ़ पाकिस्तान से इंडिया को है और एक फील्ड मार्शल से तकलीफ़ अडयालवी को है, हज़रत मौलाना अडयालवी साहब। ठीक है, इनकी तकलीफ़ का कोई मुद्दा नहीं है सर जी, इन दोनों को निष्ठ करना पड़ेगा, फिर इनकी तकलीफ़ ख़त्म होगी। ये ऐसे मोदी को भी और अडयालवी को भी, फिर आपका जो है ना वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा अल्लाह के फजल से। आगे है जी बजट का गोरख धंधा। हुकूमत जो है वो मुलाजमीन को की तनख्वाहों में रियायत करना चाहती है, उनको रियायतें देना चाहती है, लेकिन सर जी हमारे जो है ना बजट और IMF वो कहते हैं नहीं, असी कोई सहूलत नहीं देनी।
ये कान को अब इधर पकड़ना चाहते हैं, कोई शरह सूद में इजाफा करना चाहते हैं, कोई ना कोई ड्रामे करके ना कहीं कि यानी कि ये सहूलत शहबाज शरीफ साहब देना चाहता है, लेकिन IMF कहती है नहीं जी, मुलाजमीन करोड़ों लाखों अरबों हैं, इनके पेंशनर हैं, उसमें मुलाजमीन हैं। मैं हालांकि हमारा मुतालबा कानूनी TV का ये है कि इनका जनाब एक तो पहले तो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का ये है ना कि इस बिल को पास करो, जो कौमी असम्बली ने पास किया है ना ये बिल, ये देख रहे हैं, ये कौमी असम्बली ने सैयद रफ़ीउल्लाह आगा ये लिखा हुआ है, ये ठीक है, इसने पेश किया था। तो ये ग्रुप इंश्योरेंस का है, इसको मंजूर करे हुकूमत और सेनेट से मंजूर करके फौरी तौर पे इसको मंजूर करे, और बाकी इस बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल और पेंशन जो पेंशनर्स की पेंशन डबल होनी चाहिए। ये हमारा बार बार हम मुतालबा इसको दोहरा रहे हैं, क्योंकि आप अगर जर्नैलों और जजों की तनख्वाहें 400 गुना बढ़ा सकते हैं तो ये तो डबल कह रहे हैं बेचारे, ठीक है। ये हमारा मुतालबा है जी, आप भी इस मुतालबे में हैं तो आप भी इसके लिए आवाज़ उठाएं। अगली खबर जी, इंतखाबात के बाद जश्न का माहौल जारी है। अभी पहले आपको हम ऊंचे नीचे कोई वो फिगर बताते रहे, लेकिन एग्जैक्ट फिगर जो आप बताए गए हैं ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो आपको बताते हैं कि शेर का वोट है 78,419, ठीक है, और ढोल का वोट है, PTI का वोट है, फितना पार्टी का वोट है 40,37, ठीक है, ये वोट है जी। ये सरकारी अब बताया गया है, पहले थोड़ा एग्जेजरेशन होती रही है हमारे से भी, हम सब से। तो इस तरीके से तकरीबन 40,000 की लीड से हमारा लीडर जो है शेर वो जीत गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम बहुत खुश हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, ख्वाजा आसिफ ने जाके भी मुबारकबाद दी है, और फितना पार्टी का वही रोना पीटना जारी है कि नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, ए गलत है, ए 47 फार्म है, और तुसी 47 48 49 काट लो, थोड़ा कुछ नहीं बनना। आपकी अपनी विकेट गिरने वाली है उमर अयूब की, आपकी अपनी विकेट गिरने वाली है उमर अयूब की, ये हम आपको बता दें, ठीक है। और इसके अलावा जनाब अली कराची में कल से 2 दफ़ा ज़लज़ला आ गया, अल्लाह रहम करे, 2 दफ़ा ज़लज़ला आ गया। तो इसके अलावा साजी जो तबाही यूक्रेन ने की है ना रशिया की, पहले तो ये जवाब ही नहीं दे रहे थे, सब्र से काम ले रहे थे। जैसे पाकिस्तान ने 4 दिन इंडिया को जवाब नहीं दिया ना, चौथे दिन फिर जनाब अली ठा करके लगे ने, और उन्होंने सारा कसर काट दी है कि 9 दिन नंदा बाहर 9 नंदे दे कार वो हमने कमाल कर दिया है, ठीक है सर जी। और यूक्रेन ने भी कमाल किया है, बदला लिया है। अब रशिया इंतज़ार में है कि मैं जनाब अली कानू छड़ना नहीं, और वो अब हमला करना चाहता है, और उसने कहा है कि मैं पूरे यूरोप पे हमला करूँगा, उसमें जर्मनी को ख़ास तौर पे उसने कहा जी मैं टारगेट बनाऊँगा, ठीक है। और बाकी कुछ दोस्तों को मैंने कुछ दोस्तों की फरमाइशें बताई थी कोई रिश्ते वगैरह के लिहाज से, वो मेरी आप वीडियो रात वाली देख लेना कि कोई जर्मनी में कोई नौजवान हैं और हमारे जानने वाले हैं सारे, ज़ाहिर है बंदे भी हैं, लड़कियां भी हैं, और यूके में भी हैं। तो वो शादी के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, कोई सेकंड वाले हैं, कोई फर्स्ट वाले हैं। वो मेरा पहला आप भी वाला देख लें, तो अपनी आप CV भेजेंगे तो हम उनको आपसे इंशाल्लाह मिलाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ कानूनी TV के जो दोस्त हैं ना, उनके लिए इंशाल्लाह ये खिदमत देते रहेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।